परीक्षा पे चर्चा का हमारा सफर अष्टलक्ष्मी यानी नॉर्थ ईस्ट भी पहुंचा और गुवाहाटी में परीक्षा पे चर्चा और वो भी ब्रह्मपुत्रा के उस बहते हुए प्रवाह के बीच मजे से सैर करते करते चर्चा भी चलती रही। चलिए बैठिए। हम सभी आपको एक गमछा पहनाना चाहते हैं। जरूर। असम में आए और गमछा न हो वाह। उनका जो प्रेजेंस है ना वो बहुत ही कामिंग है, लाइक रिलैक्स जैसा लग गया। बैठे रहने पर जो एंजाइटी होती है सब निकल गया। उनके साथ एक साथ बहुत बातें की है फिर हमने। आज आप लोगों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पहले कभी देखा है टीवी पर? हाँ सर। अच्छा, कभी आप लोगों ने वो किताब देखी? हाँ सर। एग्जाम वॉरियर। तो उसमें से फिर आपको पहले जो सोचते थे परीक्षा के पहले और अब सोचते हैं उसमें क्या फर्क है? किताब पढ़ने के बाद या कार्यक्रम देख क्या फायदा हुआ? परीक्षा से इतना डर नहीं लगता। आपके जो मंत्र दिए है ना वैसे जैसे कि लाइक परीक्षा को एक सेलिब्रेशन उत्सव की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, तो अब थोड़ा थोड़ा परीक्षा की तरफ से मतलब डर कम रहा है फर्क। लेकिन डर तो घर के लोग डराते हैं ना। हाँ सर। हाँ? पूछते हैं कि लाइक वो एक नंबर कहाँ गया, क्यों काटा एक नंबर। जीवन में अगर संतोष हो जाता बस बहुत हो गया, अब क्या प्रगति नहीं होती। ये जीत तो रहनी चाहिए मन में, लेकिन उसके लिए मैंने मंत्र में एक बात बताई है सर हमें किसी और से प्रतियोगिता नहीं करना चाहिए। या शाबाश। मैंने ये कहा है कि हमने लगातार खुद से कंपटीशन करते ही रहना चाहिए। कोई हमें कहता भी 99 आए, एक क्यों नहीं आया? ठीक है, उन्होंने कहा बात अलग है, लेकिन खुद को भी पूछना चाहिए कि मेरे जीवन में ये बदलाव क्यों आया, ये कमी क्यों रही, क्या कारण था? अच्छा, आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो जरूर पूछिए। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैंने सुना है कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एक पर्टिकुलर डाइट हेल्दी रहने की, तो हम छात्र ऐसा कौन सा मैजिकल डाइट फॉलो करके चले जिससे कि हम एनर्जाइज्ड और फोकस रह पाए और हमारा सबसे बेहतर प्रदर्शन आ पाए परीक्षाओं में? हकीकत ये है कि मेरा कोई डाइट का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले अलग अलग परिवारों में भोजन करता था, तो इतना ही रहता था कि वेजिटेरियन हूं तो वेजिटेरियन खाऊंगा, फिर उस घर में जो होता था वो मैं खाता था। दूसरा, मुझे खुद को कभी पकाना पड़ता था, कभी खिचड़ी पका देता था। खिचड़ी खाते हैं नहीं हम? डाइट आपकी पसंद का होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं दवाई की तरह डाइट नहीं खाए। तय करो कि पेट भर के खाना है कि मन भर के खाना है। और ज्यादातर लोगों के क्या होता है, मना न करे तब तो खाते रहे हैं? अनाज जो है पेट भर के खाते हैं, लेकिन सांस सीना भर के नहीं लेते हैं। यहां उल्टा करना चाहिए। दिन में जब भी मौका मिले एकदम शरीर भर जाए इतना सांस लेना चाहिए। हो सके तो कुछ पल उसको रोकना चाहिए और फिर धीरे से निकालना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, खाना यानी बाकी 50 कामों में शरीर को सबसे आखिरी प्रायोरिटी देते हैं, लास्ट प्रायोरिटी। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नियम बनाया कि हम सूर्योदय देखेंगे या नहीं देखेंगे? ऐसे कितने? सनराइज। ये शरीर को ये चीजें एक ताजगी देती हैं, एक एनर्जी देती हैं। इनको हमने आदत बनाई है, शरीर को सबसे पहले प्रायोरिटी दिलाती।
सर, अक्सर हमारे माता पिता हमारे दोस्तों के साथ हमारी तुलना करते हैं, परंतु उससे ज़्यादा दबाव हम पर तब पड़ता है जब हमारे अपने घर वालों या भाई बहनों से तुलना की जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए कह दिया पिताजी ने कि देख तेरी बहन के अक्षर कितने बढ़िया है, उसके हैंडराइटिंग कितने अक्षर है, तो अच्छा व्यक्ति क्या कहेगा? उस बहन को कहेगा बहन मुझे सिखाओ ना, मैं कैसे हैंडराइटिंग अच्छा बनाऊं। दूसरा क्या करेगा? बस ये माँ पापा माँ को बहन ही अच्छी लगती है, उसके हैंडराइटिंग अच्छे लगते, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं देखते नहीं है। अगर परिवार में भी किसी एक की अच्छाई की बात होती है तो हमने उस भाई या उस बहन से उसकी अच्छाइयों को सीखने का प्रयास करना चाहिए और पिता माता को कहना चाहिए कि आपने अच्छी बात बताई, ये चीज मेरे में नहीं है, मुझे बताइए मैं कैसे इसको तैयार करूं। तो पिता माता का आपकी तरफ देखने का, देखिए ये बुरा नहीं मानता है, ये इसमें से सीखने का प्रयास करता है। कंपैरिजन से माँ बाप ने बचना चाहिए और मैं हर माँ बाप से कहता हूं कि कृपा करके आप परिवार में किसी के सामने उतनी तारीफ न करें ताकि बच्चे की आदत खराब हो जाए। इतनी तारीफ न करें एक बच्चे की कि दूसरे बच्चे को लगे कि देखो हर बार ये तो इसकी बात दुनिया में बताते रहते, मेरी तो बताते नहीं। परिवार में अगर निकट हमसे कोई ज्यादा अच्छा है, हमें मनोमन उसको गुरु मान लेना चाहिए। उसको पता नहीं होना चाहिए कि आप उसको गुरु मानते हैं। अब उसको कहना चाहिए यार तुम बैडमिंटन बहुत बढ़िया खेलते हो, मेरी गलती क्या होती है मुझे सिखाओ, तो वो भी अपने आप को बड़ा नहीं मानेगा, वो कहेगा यार ये मेरे से सीखना चाहता है, वो अपने को बराबर ही मानेगा। नर्वसनेस तो ऑब्वियसली थी ही, पर साथ में बहुत उत्साहित भी फील हो रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि मैं मोदी जी से मिलने वाली हूँ। मतलब मुझे लगा नहीं था ऐसा मेरे साथ कभी होगा, पर जब हुआ तो बहुत ही खुशी हुई। अक्सर छात्रों को स्टेज में या फिर लोगों के सामने बात करने में तकलीफ होती है। इसमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? तो आप अगर उनको सलाह देनी है तो क्या दोगे? हाँ, आइए मेरे पास, आगे आगे सब लोग आइए। अगर किसी को 1 2 3 में कहना है तो कैसा? सर, आत्मविश्वास रखना चाहिए। हाँ, ये आत्मविश्वास जो है ना, उसमें 2 शब्द है। 2 शब्द कौन कौन से? जिसका अपने आप पर विश्वास है उसको कभी डर नहीं लगता। आपको अपने पर विश्वास है क्या? अगर खुद पर विश्वास है तो आप हर चीज को पार कर सकते हैं। जिसको खुद पर विश्वास होता है करता क्या है? पूरी परिस्थिति का मनोमन अध्ययन करता है। आपने स्वामी विवेकानंद जी का ने एक चिट्ठी लिखी थी जब शिकागो में उनका भाषण हुआ, जो बहुत प्रसिद्ध भाषण है और विवेकानंद जी की बहुत तारीफ भी होती है। लेकिन उन्होंने अपने एक शिष्य को चिट्ठी लिखी, जब मुझे शिकागो में बोलना था मैं बहुत नर्वस हो गया कि दुनिया के इतने बड़े बड़े विद्वान, आयु में इतने बड़े बड़े लोग, इतने तपस्वी लोग, मैं क्या बोलूंगा। तो उन्होंने उसको लिखा मैं बहुत आप, और फिर बोले मैंने मन में माँ सरस्वती को याद किया और माँ सरस्वती को मैंने प्रार्थना की, माँ मुझ में जितनी शक्ति है उसको जगा दो, जो कुछ मैं सीखा हूं वो एक साथ मेरे जुबा पे आ जाए। बोले मैंने ऐसी प्रार्थना की और मैं गया मंच पे, और जब मैंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ऐसा कहता ही 2 मिनट तक तालियां बजती रही। बस वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया, विश्वास आ गया। नहीं, मैं सोचता था वैसा मैं नहीं हूं, मेरे भीतर तो कुछ है, आत्मविश्वास आ गया। तो हर एक के जीवन में आज कितने ही अच्छे वक्ता क्यों ना हो, कितने ही बड़ा अच्छे खिलाड़ी, आपने देखा होगा क्या सचिन तेंदुलकर कभी 0 से आउट नहीं हुए क्या? होता है तो सर पकड़ के बैठ गए क्या? नहीं। इसका मतलब हुआ हम जो स्थिति है उसको ऑब्जर्व करें, सिचुएशन को एक बार अंदाज कर लेना चाहिए। ऐसा हुआ था, अब देखना आपको लगेगा हाँ अरे ठीक है मैं कर लूंगा। जो आत्मविश्वास शब्द है ना, उसको सच्चे अर्थ में
जीवन में समझना चाहिए। आत्मा की बात खुद की बात है, कोई ठीक नहीं करता है, हमें ही करना होता है। मैं आपके सामने गाना प्रस्तुत करना चाहूंगी। हाँ, गाना सुनाओगी? हाँ, डॉक्टर भूपेन हाजरिका का। अरे वाह, बताइए। সপোন ৰহত হানি ক্লান্ত লুই তৰে হেনুলিয়া পানী। वाह, हमारे गांव में हमारे घर के पास माईजान टी स्टेट है। यहाँ पर मेरी मामी 8 सालों से चाय पत्ती तोड़ने की काम करती है। ओ, तो आप चाय बागान से है? यस। आप पढ़ती हैं अच्छी तरह, माँ पढ़ाती है और चाय का भी काम करती है। तो क्या लाई हो? आपके लिए चाय पत्ती लाई। तो मुझे चाय बनानी होगी। हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी माँ को हमारा प्रणाम कह देना। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि टी गार्डन का लड़का होकर मैं प्रधानमंत्री जी से मिल पाऊंगा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिल पाया। इतना जनरेशन गैप होने के बाद भी जब वो हमारे बातों को समझते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा। आपने देखा कि कैसे एग्जाम की बात तो हुई ही, साथ ही लोकल संगीत, असम की चाय, वो भी परीक्षा पे चर्चा का यादगार हिस्सा बन गई।